केंद्र में 21 आईएएस अफसरों का एम्प्लॉयमेंट किया गया है। सचिव या सचिव समकक्ष स्तर के पदों के लिए सूचीबद्ध होने किया गया। सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों के पैनल को मंजूरी दे दी है। दरअसल सचिव समकक्ष पद के लिए संदीप पौंडरिक, अमित अग्रवाल, कमलेश कुमार पंत, दीप्ति उमाशंकर, वी उमाशंकर, संजीव कुमार, दीप्ति गौड़ मुखर्जी, अमरदीप सिंह भाटिया, अशोक कुमार कालूराम मीना, निकुंज बिहारी, धल तन्मय कुमार, धीरज कुमार, सुनील पालीवाल, ये नाम जो सामने आए हैं, और नागराजू मदिराला, पुण्य सलीला श्रीवास्तव, विक्रम देवदत्त, प्रभात कुमार मिश्रा का एम्प्लॉयमेंट किया गया है। सचिव समकक्ष पद के लिए संजय सेठी, नीरजा शेखर, सुकृति लिखी और सुरेंद्र कुमार बाकड़े का भी एम्प्लॉयमेंट किया गया है। और ये जो लिस्ट सामने आई पूरे देशव्यापी केंद्र की बात हम कर रहे हैं, जहां केंद्र में 21 आईएएस अफसरों का एम्प्लॉयमेंट किया गया और उसके तहत ये नाम जिन्हें की अब ये नई जिम्मेदारी मिली। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की त्रिवेणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह लेख जिसके तहत आपको ये जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अर्पित की विनयाञ्जलि। कहा, आचार्य विद्यासागर जी का जीवन जैन धर्म की मूल भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके समीप बैठकर अलौकिक ऊर्जा का संचार होता था। आज मुझे उनसे हुई मुलाकातें, संवाद सब बार बार याद आ रहा है। नवंबर में डोंगरगढ़ में मुलाकात मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया। पिता तुल्य भाव से मेरा ध्यान रखा। देश सेवा में किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। वर्तमान के साथ भविष्य के लिए भी नई राह दिखाई। आचार्य विद्यासागर जी ने कैदियों की भलाई के लिए भी काफी कार्य किए। सम्मान स्वरूप कई कैदी परिवार से पहले उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो ये लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके तहत उन्होंने ये जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे भारतीय बाजार में धनवर्षा की। दरअसल भारतीय बाजार में धनवर्षा को लेकर ये आकलन जो है प्रतिष्ठित बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प का, इस साल सबसे ज्यादा पैसा जुटाएगा भारतीय बाजार। इस मामले में टूटेंगे कई रिकॉर्ड भी और अगले साल भी जारी रहेगा ये ट्रेंड। आईपीओ के लिहाज से अगले 2 साल रहने वाले हैं व्यस्त। बड़ी कंपनियां अपने विस्तार के लिए तलाश रही है पूंजी और ऐसे में मौजूदा दौर को देखकर अवसर के तौर पर कई कंपनियां बड़े आईपीओ लाने के लिए तैयार कर रही है। तो जो आकलन किया गया है उसके तहत ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय बाजार में आने वाले समय में धनवर्षा होने वाली है। और ये जो आकलन है प्रतिष्ठित बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प का है। तो इस साल सबसे ज्यादा पैसा भारतीय बाजार जुटाएगा और इस मामले में कई रिकॉर्ड भी टूटेंगे। अगले साल भी ये ट्रेंड जारी रहेगा, जो कि वाकई में बेहद अच्छी खबर। आरसीए और खेल परिषद में आज खत्म होगा एमओयू। 22 फरवरी 2019 को एमओयू हुआ था। हालांकि आरसीए ने 15 दिन पहले क्रीडा परिषद को पत्र भी भेजा था और एमओयू को आगे बढ़ाते हुए निरंतर रखने का आग्रह किया था। हालांकि खेल विभाग की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एमओयू बढ़ाने की बजाय क्रीडा परिषद की कार्यकारिणी भंग करने की फिलहाल तैयारी चल रही है। सरकार एडहॉक कमेटी बिठाकर फिर से चुनाव करा सकती है, लेकिन जो पत्र लिखा गया है और बात कही गई है कि एमओयू को आगे बढ़ाया जाए, निरंतर रखा जाए, जो कि आग्रह किया गया है, लेकिन खेल विभाग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे में एमओयू बढ़ाने की बजाय क्रीडा परिषद की कार्यकारिणी भंग करने की तैयारी चल रही है। और इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार एडहॉक कमेटी बिठाकर फिर से चुनाव करा सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, 1 सप्ताह देरी से घोषित हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। चुनाव आयोग के कश्मीर दौरे के बाद ये घोषणा हो सकती है। अभी राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहा है आयोग। माना जा रहा है कि मार्च के तीसरे सप्ताह तक ये घोषणा की जा सकती है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा 16 जून को। लोकसभा के साथ आंध्र, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में सभी राज्यों का दौरा किया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि 1 सप्ताह देरी से घोषित हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, क्योंकि अभी चुनाव आयोग का कश्मीर दौरा है, उसके बाद इसकी घोषणा हो सकती है। अभी और राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रहा है आयोग और मार्च के तीसरे सप्ताह तक घोषणा हो जाएगी। और अभी आपको बताएं तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होगा। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील फली एस नरीमन का निधन। आज सुबह 95 वर्ष की उम्र में दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। नरीमन का वकील के तौर पर 70 साल से ज्यादा का अनुभव रहा है। भारत के जाने माने कानूनविद थे एडवोकेट फली एस नरीमन
नवंबर 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील के तौर पर रजिस्टर हुए थे। नरीमन को साल 1961 में वरिष्ठ वकील का दर्जा मिला था। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद 1972 से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। फिर मई 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए थे और उसके बाद से सिलसिला लगातार जारी रहा, लेकिन अब वो नहीं रहे। अंतिम सांस उन्होंने ली, अंतिम यात्रा पर वो निकल चुके। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का 17वां टूर आज दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। ये ट्रेन और 7 देशों के 48 पर्यटकों के साथ शाम 6:30 बजे इसे रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका के 16, भारत के 11, ब्रिटेन के 10, कनाडा के 6 पर्यटक हैं, जिसमें सिंगापुर, फ्रांस के 2 और ऑस्ट्रेलिया का 1 पर्यटक भी शामिल है। कल सुबह जयपुर आएगी पैलेस ऑन व्हील्स, एक और इसका फेरा, और एक बार फिर से जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनका शानदार स्वागत, परंपरागत रूप से स्वागत जयपुर में किया जाएगा। और उसके बाद से इनका जो प्रस्तावित जो टूर है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से इसे रवाना किया जाएगा और 7 देशों के 48 पर्यटकों के साथ शाम 6:30 बजे ये रवाना हो जाएगी। अमेरिका के 16, भारत के 11, ब्रिटेन के 10, कनाडा के 6 पर्यटक, वहीं सिंगापुर, फ्रांस के 2 और ऑस्ट्रेलिया का 1 पर्यटक भी इसमें शामिल है। कल सुबह जयपुर आएगी पैलेस ऑन व्हील्स। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार चयन और घोषणा को लेकर एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द ही दिल्ली में होगी सीसी की बैठक। 29 फरवरी या फिर 1 या 2 मार्च को सीसी की घोषणा की जा सकती है। दरअसल इंग्लैंड से लौटने के बाद राहुल गांधी 3 दिन दिल्ली में रहेंगे। दरअसल सीसी की बैठक हो सकती है और फिर ये घोषणा की जा सकती है। दरअसल दिल्ली में बैठक के बाद 2 मार्च को दोपहर में राहुल गांधी धौलपुर भी आएंगे। सीसी बैठक के बाद मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। ये खास बैठक होगी सीसी बैठक की। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है जो कि राजस्थान पहुंचेगी। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। धौलपुर पहुंचेगी और धौलपुर के बाद यहां से लगी सीमा जो कि मध्य प्रदेश की है उसका रुख करेगी राहुल गांधी की ये यात्रा। लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है, इंग्लैंड से लौटने के बाद ही राहुल गांधी 3 दिन दिल्ली में रहेंगे, तभी सीसी की बैठक होगी और उस बैठक के बाद ही मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, चौथे टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। बीसीसीआई ने बुमराह को चौथे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज कर दिया। दरअसल वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए आराम देने का फैसला किया गया है और साथ ही केएल राहुल चौथे टेस्ट से भी बाहर हो गए। सीरीज का पहला टेस्ट खेलने के बाद चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं राहुल। अब 5वें टेस्ट में फिटनेस पास करने पर टीम में शामिल हो सकेंगे। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को चौथे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया। राजकोट में तीसरे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज किया गया था। 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा सीरीज का चौथा टेस्ट। तो कई लोग बाहर हुए और किसी को आराम दिया गया। वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर आया एक नन्हा मेहमान। बेटे के पिता बने हैं विराट कोहली, दूसरी बार पिता बने। अनुष्का ने 15 फरवरी को बेटे को जन्म दिया। विराट ने आज सोशल मीडिया पर दरअसल पोस्ट शेयर कर इस बाबत जानकारी दी थी। कल सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट शेयर की थी। वामिका के छोटे भाई का नाम अकाया रखा है। दरअसल उनकी एक बेटी है जिसका नाम वामिका है। उनका छोटा भाई जो कि अब 15 फरवरी को हुआ, यानी कि बेटे को जन्म दिया है अनुष्का शर्मा ने, जिसका नाम अकाय रखा गया है। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर एक नन्हा मेहमान आया है और इसलिए ब्रेक लिया हुआ था। इस सीरीज में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने फैमिली मैटर बताते हुए ब्रेक लिया हुआ था। और अब जो जानकारी मिली 15 फरवरी को विराट कोहली के घर एक नन्हा मेहमान आया। अनुष्का शर्मा ने बेटे को जन्म दिया है, बेटे के पिता बने हैं। अनुष्का ने 15 फरवरी को बेटे को जन्म दिया और विराट कोहली दूसरी बार पिता बने हैं और उस बेटे का नाम अकाय रखा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर आया नन्हा मेहमान। दरअसल उनकी एक बेटी है जिसका नाम वामिका है और अब अनुष्का शर्मा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया जो कि 15 फरवरी को बेटे को जन्म दिया और बेटे के पिता बने हैं अनुष्का शर्मा। एक बार फिर से खुशियां उनके घर में आई हैं।
अभी तक वामिका का चेहरा तो नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपनी इसे प्राइवेसी बताया है और इस बार सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है उसमें भी ये अपील की गई है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए और ब्लेसिंग्स की उम्मीद उन्होंने की है। हर कोई उन्हें दुआएं दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, बच्चे के लिए दुआ कर रहा है।